Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, in today video we will discuss cosec function and sec function. Domain range हम discuss करेंगे cosec function की, sec function की और उसका ग्राफ भी हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो कोसिकेंट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो हमने लिया है वो है कोसिकेंट फंक्शन और इसको हम कैसे डिनोट किया जाता है, कॉसेक फंक्शन इसको हम बोलते हैं. तो सबसे पहले इसके डोमेन एंड रेंज देखेंगे और हम यहाँ पर इसका ग्राफ देखेंगे. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर साइन का ग्राफ, साइन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया है और अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने कॉसेक फंक्शन को शो करना है, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पर साइन फंक्शन का ग्राफ शो किया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम कॉसेक फंक्शन को दिखाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन में आते हैं. अब हमें पता है कि कोसेक फंक्शन हमारा क्या होता है. कोसेक फंक्शन हमारा इनवर्स फंक्शन होता है किसका, साइन फंक्शन का. तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन के लिए यानी कि हमें साइन थीटा को हमें जीरो नहीं करना, दैट इज डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. यानी कि कंडीशन क्या होगी कि साइन थीटा डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये नहीं हो सकता. अब वो कंडीशन देखिए जहां पर साइन थीटा जीरो होता है, उन सारी कंडीशंस को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. ठीक है, तो साइन थीटा हमारा जीरो होता है. साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा हमारा एन पाई होता है. ठीक है, जब थीटा हमारा एन पाई होता है. अब आप ग्राफ से भी देख सकते हैं थीटा 2 पाई है, पाई है, जीरो है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई. यानी कि जब मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो उस कंडीशन में साइन थीटा यानी कि कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई, आप एन को कोई भी इंटीजर पुट कर दीजिए, 1 रख लीजिए, -1, 2, -2, 3, तो उस कंडीशन में साइन थीटा हमेशा हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलता है. तो यहाँ यानी कि यहाँ पर एन हमारा क्या है, एनी इंटीजर है. ठीक है, तो साइन थीटा यानी कि हमें अपनी डोमेन में से इस कंडीशन को हटाना होगा और उसके अलावा हम बाकी कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक फंक्शन का, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट, माइनस कर दीजिए एक्स सच दैट एक्स. ठीक है, किसको, x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, यानी कि जो हमारे x सच दैट x डज नॉट इक्वल्स टू n पाई. n पाई वेयर n इज एलिमेंट ऑफ z. ठीक है, तो ये हमारा यानी कि जो हमारा इनपुट है x से हमारा n पाई नहीं हो सकता और उसके अलावा कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन आप रखेंगे तो हमें डोमेन ऑफ कॉसेक फंक्शन फाइंड हो जाता है. तो ये तो हमारी बात थी डोमेन की. अब रेंज के लिए आते हैं हम यहाँ पर ग्राफ के लिए. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी साइन फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर शो किया हुआ है. क्योंकि हम कॉसेक की बात कर रहे हैं तो कॉसेक फंक्शन पूरा डिपेंड करता है हमारा साइन फंक्शन पे, तो इसलिए हम उसके ग्राफ को क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से हमने प्लॉट किया और इसी में हम कॉसेक फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब साइन फंक्शन का ग्राफ ये है. अब पहली बात क्या होती है, देखिए कॉसेक फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा जहां पर साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी. अगर क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/0 एंड 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड फॉर्म होगा. यानी कि कॉसेक फंक्शन के ग्राफ को शो करने के लिए हमें साइन थीटा की को जीरो नहीं करना. ठीक है, साइन थीटा जीरो नहीं करना है क्योंकि वो हमारी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है. और साइन थीटा जीरो कहाँ पर हो रहा है, 2 पाई पे, पाई पे, 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, यहाँ पर सब हमारा साइन थीटा क्या है, जीरो. तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इस सभी कंडीशन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं. यानी कि ये वो कंडीशंस हैं, ये वो वैल्यूज हैं जहाँ पर हमें हमारा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. और 0 पे भी अनडिफाइंड है तो मैंने इसके ऊपर भी एक डॉटेड लाइन यहाँ पर बना दिया है. पाई पे भी हमारा अनडिफाइंड है तो इसके ऊपर भी हमने डॉटेड लाइन बना देना है. एंड 2 पाई पे भी अनडिफाइंड है तो इसके ऊपर भी डॉटेड लाइन, यानी कि हमने ब्लॉक कर दिया है इनको. ठीक है, तो इन फंक्शंस पे हमारा कॉसेक थीटा जीरो या कॉसेक थीटा हमारा कोई भी ग्राफ, कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं लेगा. उसके अलावा आप देखिए क्या हो जाता है. अब पहले हम यहाँ पर एंटी क्लॉक एंगल्स को चेक करते हैं. तो ये तो थी बात कॉसेक थीटा 1/0 पे नॉट डिफाइंड. अब नॉट डिफाइंड है यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो नॉट डिफाइंड को हम यहाँ पर इन्फिनिटी भी कह सकते हैं. तो यानी कि 0 पे हमारा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है. ठीक है, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और कैसे आगे बढ़ता है, देखिए 0 के बाद π/2, तो साइन π/2 अगर हम कॉसेक में यहाँ पर 1/sin π/2 रखते हैं
तो साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या हो जाती है, साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू हो गई 1, तो यानी कि 1/1 तो कॉसेक थीटा हमारा क्या वैल्यू देगा 1। इन्फिनिटी से चलेगा, 0 से जब पाई बाई 2 चलता है तो इन्फिनिटी से चलता है और 1 की तरफ डिक्रीज मोड में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब पाई, साइन पाई के लिए क्या हो जाएगा, देखिए साइन पाई अगेन 0, तो साइन पाई अगर 1 मैं साइन पाई रखती हूँ तो 0 और 1/0 फिर इनफाइनाइट, यानी कि फिर जब पाई बाई 2 से पाई की तरफ चलेगा वापस इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें, तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी से होता हुआ 1 पे आएगा और वापस कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, ठीक है। और वैसे भी आप इजीली कह सकते हैं कि साइन थीटा क्या है, इनवर्स फंक्शन है कॉसेक का। तो जहां पर हमें साइन थीटा अगर का जो भी वैल्यू मिलता है उसकी इनवर्स वैल्यू हमें कॉसेक थीटा देगा। तो अब आप सिंपली यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, देखिए पहला हमें यहाँ मिल गया, देन सेकेंड हमें यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से चलेगा -1 पे होता हुआ एंड देन वापस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे इधर भी हमारा हो जाएगा ग्राफ, इसी का इन्वर्स देखिए, यहाँ पर इन्फिनिटी से चलता हुआ, इन्फिनिटी से चलेगा, इसको थोड़ा सा और फेयरली हम फॉर्म करते हैं, ऐसे आप बना लीजिए, इन्फिनिटी से चलता हुआ एंड देन -1 को टच करता हुआ और वापस कहाँ निकल जाएगा, इन्फिनिटी पर, ठीक है। और इसी तरीके से इन्फिनिटी, देन यहाँ पर ये हमारा -1, ये थोड़ा सा हमारा, इसको थोड़ा सा कम हाइट यानी कि 1 पे इसको रख देते हैं, तो इस तरीके से प्रॉपर हमें एक फिगर अपना मिल जाता है। चलिए इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं हम अपने फिगर को, तो इन्फिनिटी से 1 पे टच करेगा और वापस हमारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो ये हमारा जो, यानी कि इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमें ग्राफ मिलता है, ये हमें ग्राफ मिलता है और ये हमारी ब्लॉक लाइन है जहाँ पर कॉसेक हमारा कोई भी वैल्यू नहीं देगा, यानी कि कॉसेक हमारा अनडिफाइंड है। ये वो लाइन्स हमने ड्रॉ की हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कॉसेक के ग्राफ को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। इन्फिनिटी इस तरीके से देखिए, इन्फिनिटी नाउ ऐसे इसको भी थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये हमारी ब्लॉक लाइन है, यहाँ पर अगेन इन्फिनिटी और फिर हमारा 1 ऐसे, देन फिर लाइन हमारी ब्लॉक है। तो ये जो डार्क पैटर्न का हमारा ग्राफ है, अगर हम इस साइन के ग्राफ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अगर मैं यहाँ से साइन ग्राफ को रिमूव कर दूं तो जो रिमेनिंग मेरा ग्राफ आया है वो मेरा एक कॉसेक का ग्राफ बनता है। तो ये हमारा एक कॉसेक का ग्राफ हमें यहाँ पर फाइंड हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉसेक का ग्राफ समझ में आया होगा। तो दिस ग्राफ इज द कॉसेक ग्राफ, तो ये हमारा कॉसेक का ग्राफ है। अब रेंज देखिए, रेंज हमने क्या देखा कि हमारा जो ग्राफ है वो माइनस कुछ अब इस तरीके से चल रहा है। ग्राफ हमारा पहले -इन्फिनिटी से -1 की तरफ आ रहा है, तो इसकी रेंज को ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो रेंज होगी -इन्फिनिटी से चलती है 1 की तरफ, -इन्फिनिटी से 1 की तरफ और फिर साथ में -इन्फिनिटी से -1 की तरफ और फिर यूनियन में देखिए फिर कैसे चल रहा है। यूनियन में हमारा ग्राफ जो आ रहा है वो फिर 1 से, ये देखिए 1 से लेके वापस क्या हो रहा है, 1 से वापस इन्फिनिटी को लाई करता है, तो 1 से फिर वापस इन्फिनिटी को चला जाता है। तो ये हमारी रेंज हो जाती है कॉसेक फंक्शन की, यानी कि -इन्फिनिटी से -1 की तरफ आया ना, ये देखिए -इन्फिनिटी से -1 एंड यूनियन फिर दूसरी तरफ क्या हो रहा है 1 से इन्फिनिटी, यानी कि 1 ये और 1 से इन्फिनिटी इसकी अपर रेंज होती है। तो इस तरीके से ये हमारा रेंज बन जाता है हमारे कोसिकेंट फंक्शन का। तो अब हम आ जाते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पर सिकेंट फंक्शन को भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो चलिए सिकेंट फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो ये सारी चीजों को यहाँ से हटा देती हूँ मैं, और आप प्लीज आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर से इसको नोट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। आप 2 to 3 टाइम्स अगर वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपको रटने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड फंक्शन हमारा जो पढ़ने वाले हैं हम, वो है हमारा सिकेंट फंक्शन।
सेकेंड फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन को हम डिनोट करते हैं सेक फंक्शन से। सेकेंड फंक्शन को हम सेक फंक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड फंक्शन की यहाँ पर डोमेन एंड रेंज की बात होगी। सेकेंड फंक्शन की डोमेन एंड सेकेंड फंक्शन की रेंज, और उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे। अब हमें पता है कि सेकेंड फंक्शन क्या होता है, यानी कि सेक हमारा होता है इनवर्स फंक्शन ऑफ कॉस थीटा। सेक थीटा हमारा इनवर्स फंक्शन ऑफ कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब हम कॉस थीटा को यहाँ पर 0 नहीं कर सकते, दैट इज कॉस थीटा डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब कॉस थीटा की वो वैल्यूज देख लेते हैं जहां पर कॉस थीटा 0 होता है, वो सभी को हम अपनी डोमेन से हटा देंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा 0 कहाँ पर होता है, कॉस थीटा 0 होता है जब थीटा की वैल्यू होती है ट्वाइस n प्लस 1 π/2, वेयर n हमारा एनी इंटीजर नंबर हो सकता है, ठीक है। तो कॉस थीटा हमारा 0 होता है अगर थीटा क्या हो जाए ट्वाइस n प्लस 1 π/2। आप n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कॉस थीटा 0 मिलता रहेगा। तो इसलिए हमें ये वैल्यूज को क्या कर देना है, डोमेन में से हटा देना है, यानी कि हम इनपुट में ये वैल्यूज को हटा देंगे। तो डोमेन क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि इनपुट ही तो होता है डोमेन, जो वैल्यूज को हम रखते हैं। तो हम अगर किसी भी रियल नंबर में से हटा देते हैं ट्वाइस n प्लस 1 π/2 को, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं रेंज की तरफ। रेंज के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अब देखिए कॉस के फंक्शन को, यानी कि कॉस के ग्राफ को हमें थोड़ा सा देखना होगा। तो ये हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो सबसे पहले इसमें हम कॉस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसी पे हम सेक फंक्शन को भी समझेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 0 के बाद π/2, देन पाई 3 π/2 एंड देन 2 पाई। नाउ नेक्स्ट इधर आ जाते हैं माइनस के, यानी कि नेगेटिव एंगल्स, माइनस पाई -3 π/2 एंड देन माइनस का 2 पाई, ठीक है। और वैल्यू कहाँ तक लाई करती है, +1 से जाती है -1 की। ये तो बात है हमारी कॉस फंक्शन की। अब कॉस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखिए सभी पाई मल्टीपल पे, यानी कि π/2 पे कॉस फंक्शन हमारा 0 ही होता है। तो 0 पे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। π/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पाई पे क्या हो जाएगा कॉस फंक्शन, -1 हो जाता है। इससे एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कॉस के ग्राफ को, ठीक है। तो कॉस 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3 π/2 पे फिर से 0, 3 π/2 पे 0 एंड 2 पाई पे क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 पाई पे 0 एंड 2 पाई पे फिर से 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इधर हम आ जाते हैं, यानी कि -π/2 पे कॉस फंक्शन हमारा क्या कहाँ पर चला जाएगा, 0 पे। -π/2 का इंटीग्रल है तो यहाँ पर भी 0 एंड फिर उसके बाद -1, 3 π/2 पे 0 एंड फिर यहाँ पर हमारा -2 पाई पे 1। अब इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गया कुछ इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। सॉरी, इसको हम थोड़ा ऐसे अगर मिलाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। इसको हम डॉटेड लाइन की हेल्प से शो करते हैं यहाँ पर 3 π/2 एंड 3 π/2 से 1। नाउ इधर आ जाते हैं, देखिए -π/2 यानी कि 0, इसके बाद हम आ जाते हैं -π यानी कि -1 की तरफ, और फिर हम चलते हैं 3 π/2 की तरफ यानी कि 0 एंड लास्ट में हम पकड़ लेते हैं 1 को। तो ये हमारा कॉस फंक्शन का ग्राफ है। अब आ जाते हैं सेक फंक्शन में। देखिए अब कॉस फंक्शन यानी कि जहां पर कॉस थीटा 0 होगा, सेक फंक्शन वहां पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जहां पर कॉस फंक्शन हमारा 0 होगा, सेक फंक्शन वहां पर 0 हो जाएगा। तो कॉस फंक्शन 0 कहाँ पर होता है, अपने π/2 इंटीग्रल पे। तो π/2 इंटीग्रल को पहले ही हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर π/2 इंटीग्रल को ब्लॉक कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने सब ब्लॉक कर दिया, ठीक है। π/2 पे भी इसको हम यहाँ पर भी ब्लॉक, यानी कि जहां पर हमारा सेक फंक्शन वैल्यू नहीं देता वहां पर हम अपने क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो सारे π/2 हमने ब्लॉक कर दिए हैं। तो अब कैसे लाई करेगा, देखिए अब
तो ये तो हमने पहले ही ब्लॉक कर दिया। अब देखिए सेक फंक्शन, अब यानी कि सबसे पहले टू पाइप यहाँ पर चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो cos 0 यानी कि cos 0 क्या होता है हमारा, cos 0 पे वैल्यू 1 है तो 1/1 यानी कि sec थीटा हमारा 1 होगा। ठीक है, cos 0 पे sec थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद cos 0 के बाद हम नेक्स्ट कहाँ को आ रहे हैं, π/2 की तरफ आते हैं। तो cos π/2 0 होता है तो अनडिफाइंड। अब देखिए कैसे हमारा ये वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं और इजी तरीका होता है अगर हम इसी का इन्वर्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसी का लाइंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा और क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, ये लाइंस को थोड़ा सा और हम यहाँ पर ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, उसको 1 तक रख लेते हैं, इसको हम 1 तक रख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, cos 0 पे यानी कि 1/1 sec थीटा 1 हमारा आता है। उसके बाद cos 0 से π/2 की तरफ चलते हैं। तो cos π/2 पर वैल्यू 0 तो अनडिफाइंड, यानी कि कैसे हमारी वैल्यू लाई करेगी, 0 1 और 1 से फिर इंफिनिटी की तरफ, 1 से इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, तो 1 से इंफिनिटी यानी कि ऐसे यहाँ से तो वैल्यू ऐसे मूव कर रही है 1 से इंफिनिटी की तरफ। उसके बाद फिर देखिए फिर पाइप है, अब यहाँ वापस इंफिनिटी से फिर कहाँ को आएगा, देखिए cos पाई हम रखते हैं और cos पाई की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी -1। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1/cos पाई की वैल्यू यानी कि cos पाई क्या हो जाएगा 1/-1 दैट इज -1। तो यानी कि यहाँ से अब ये यहाँ से चलेगी ना -1 से फिर इधर को आएगी। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल जो हमारा cos फंक्शन का ग्राफ है उसी का रिवर्स ग्राफ हमें यहाँ से मिलता है। ये इस तरीके से हमें ग्राफ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ग्राफ माइनस से इंफिनिटी से चलता हुआ ऐसे -1 की तरफ ये हमारा ग्राफ है। इधर देख लीजिए, यहाँ पर ग्राफ हमारा ऐसे चलेगा और फिर -1 पे जाते हुए और ग्राफ हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो हमने इस तरीके से ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब अगर इस लाइन को मैं यहाँ से इरेज कर दूं, ये सारी लाइंस को यहाँ से हटा देते हैं तो हमें ये cos का सेक फंक्शन का ग्राफ मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, अब सेक फंक्शन के लिए भी रेंज को समझ लीजिए। सेक फंक्शन भी हमारा कुछ यानी कि कॉसेक फंक्शन की तरह ही वर्क कर रहा है। तो -इंफिनिटी, तो यहाँ पर भी रेंज क्या हो जाएगी हमारी, रेंज हो जाएगी -इंफिनिटी से -1 की तरफ पहले। ठीक है, -इंफिनिटी से देखिए -1, फिर साथ में इंक्लूड कौन है, अगर हम इधर से देखते हैं तो 1 से फिर इंफिनिटी और साथ में इंक्लूड है 1 से इंफिनिटी। तो ये हमारा हो गया रेंज ऑफ द सेकेंड फंक्शन। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये सभी जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े इनके डोमेन एंड रेंज को समझा, तो आपको ये चीजें सब यहाँ पर इजी समझ में आई होंगी।